स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहारी क्लासेस में। आज हम लोग ऊपर लिखे गए इस व्हाइट बोर्ड पर लिखे गए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखें। जो कमजोर है उनको भी समझ में आएगा, केवल ध्यान से देखिएगा, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ने जरूर आएगा। कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश के नैया कभी पार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए, जरूर आपको एक दिन पढ़ने आने लगेगा। जिनको कुछ नहीं आता सिर्फ देखते रहे, प्रयास करते रहे, लगातार रहे, उसको भी पढ़ने आ जाएगा। गणित है ये, शुरुआत से जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सबसे पहले सीखा जाता है। यदि किसी बच्चे को ना आता हो तो सबसे पहले वो इसी चैनल से संबंधित एक है जिसमें बताया गया आपको भिन्नों का जोड़ घटाव, दशमलव का जोड़ घटाव, या इसी में ही आपको बताया जाएगा, आगे प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो। तो उससे संबंधित वीडियो को आप देखिए और सीखिए, सीखने का प्रयास करिए। मैं वादा करता हूं आपको पढ़ने आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा बेस है उसी को सबसे पहले मजबूत करना होगा। जब हमारे बेसिक चीजें आएंगी तो जाहिर सी बात है अच्छी चीजें भी आ जाएंगी, एक कठिन से कठिन चीजें भी आने लगेंगी। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के बनाने में मजदूरी ₹25 तथा समान खर्च ₹20 है। यदि मजदूरी 20% घट जाए और समान खर्च 25% बढ़ जाए तो वस्तु के खर्चे में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान हमें ये देना है कि इसमें जो कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के बनाने में, कोई वस्तु हमें बनाना है जिसकी मजदूरी कितना लग रहा है 25 रुपए और सामान में खर्च कितना रहा है 20 रुपए। टोटल खर्च कितना हो गया, कुल खर्च कितना हुआ भाई? तो कुल खर्च हमारा हो जाएगा, कुल खर्च 25 रुपया ये प्लस 20 रुपया ये, दोनों को मिलाकर तब ये वस्तु बना है, क्योंकि मजदूरी भी दिया गया, सामान भी लाया गया, दोनों में जो खर्च आया तो कुल खर्च हमारा हो गया 25 प्लस 20 बराबर आ गया 45 रुपए का खर्च आया, टोटल खर्च। ओके, समझ में आ रहा है ना? फिर आगे हम लोग देख रहे हैं कि कह रहा यदि मजदूरी 20% घटा दी जाए। किसको घटाने कह रहा? मजदूरी। तो मजदूरी आपका है 25 रुपए, ठीक? इसी में से कितना घटा दिया जाए? इसी 25 का मतलब इस मजदूरी का कितना घटा दिया जाए? 20% कम कर दिया जाए। 20 गुणे 20% माने भागे 100। इसी 25 का मजदूरी का कितना प्रतिशत? 20%। तो 25 में से घटाना है, कम करना है। कितना कम करना है? 25%, सॉरी 20%। कितना? 20%। 25 का 20%, देखिए कितना आएगा ये कमी है, ठीक? खर्च में कमी तो आ जाएगा ये 0 0 कटा 2 पंचे 10, यहाँ जाएगा 5 और 5 से 5 कटा पंचम 25। तो 25 में से 5 जब हम घटाएंगे तो आएगा 20 रुपए। देखिए हम डायरेक्ट किए हैं, ध्यान दीजिएगा क्या क्या हुआ है। 0 0 कटा, या ऐसे समझ लीजिए 20 25 100, यहाँ 5 कटा और 5 से भाग किया गया पंचम 25, यहाँ आया 5, 25 में से 5 गया 20 रुपए की कमी हो गई, ठीक? मतलब कमी निकाल लिया गया। टोटल कितना हो गया? 20 रुपए बचाया। खर्च कितना आया? ये खर्च कितना आया? खर्च में कमी, सॉरी इसको हम क्या लिखेंगे? मजदूरी में कमी। किस में कमी हुई? मजदूरी। अब मजदूरी में कमी हुई 5 रुपए, उसको घटाने के बाद रुपए हमारे पास बचा 20 रुपए। अब आगे है समान खर्च 25% बढ़ जाए। समान खर्च कितना है हमारे पास भाई? 20 रुपया है। इसमें कितना बढ़ जाए? बढ़ने का मतलब जोड़ देंगे, कितना बढ़ जाए? 25% मजदूरी बढ़ जाए, मतलब इसे 20 का कितना बढ़ जाए? 25% माने भागे 100। 25 कम 25 और 25 चौका 100, 4 से इसमें भाग करेंगे, 4 पंचे 20, तो टोटल कितना आ गया? 20 और 5 25 रुपए अब है। मतलब अब जब हम 20% क्या किए? मजदूरी घटा दिए, तब मजदूरी कितना है? 20 रुपए। जब 25% समान खर्च को घटा दिए तब कितना है ये? 25 रुपए, सॉरी बढ़ा दिए, 25% बढ़ा दिया गया खर्च, तब कितना है ये? 25 रुपए। तो 20 और 25 फिर मिला के टोटल खर्च फिर कितना आ गया? तो कुल खर्च आ गया फिर से वही 45 रुपए। तो आप खुद ही बता सकते हो ये भी 45 रुपए आया,
ये भी 45 रुपये, मतलब पहले भी खर्च 45 रुपये ही था, अब भी कितना आ रहा है 45 ही। घटाने बढ़ाने के बाद एक को घटाया गया, एक को बढ़ाया गया, तब भी कितना आ रहा है 45 ही आ रहा है। तो हमसे पूछा गया है खर्चे में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। क्या कमी हुआ? कोई कमी नहीं हुआ, शून्य। मतलब कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 0% की कमी हुई है। 45 में से 45 गया, शून्य, तो आंसर हो जाएगा 0%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जिनको भी समझ में नहीं आएगा दोबारा देखेगा, ठीक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। दूसरा देखिए भाई, ये देखिए, किसी गोले की त्रिज्या 2% बढ़ा दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? चलिए आइए देखते हैं। अब इसमें हमें त्रिज्या दिया भी नहीं है, कह रहा अगर त्रिज्या इसका 2% अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। तो मान लीजिए, माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या r है, r पर रेडियस, ये माना गोले की त्रिज्या r है। अब इसको कितना बढ़ाना है? 2% बढ़ा दिया जाता है। चलिए बढ़ा देते हैं, तो नई त्रिज्या क्या हो जाएगी? नई त्रिज्या बराबर, पहले त्रिज्या कितना है? r है, इसको कितना बढ़ाया जा रहा है? बढ़ाने का मतलब जोड़ देंगे, कितना प्रतिशत? 2%। इसी त्रिज्या को 2% बढ़ाना है, मतलब इसी त्रिज्या का 2% माने भागे 100। 2 × 2 से ये काटेंगे, आ जाएगा 50। ठीक, तो कितना आ गया टोटल? इसको हल करने पर आ जाएगा r + r/50 यहाँ है। आगे सॉल्व इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 50 × 50 r प्लस r × r बटे इन दोनों का गुणा 50 बराबर 50 और 1 51 r/50। ठीक, इतना त्रिज्या हो गया, नई त्रिज्या आ गया 51 r/50। अब जब ये त्रिज्या r था तब इसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा, है ना? हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल में वृद्धि। तो देखिए कैसे निकालेंगे, लिख रहे हैं क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछा गया, लेकिन हम अभी वृद्धि क्यों निकालें? क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर होगा पहले का क्षेत्रफल। पहले कितना क्षेत्रफल रहा होगा? सॉरी, पहले नए वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि बढ़ेगा भाई, बड़ा आएगा, माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल जो माने, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल मतलब πr², जिसमें r आपका है 51 r/50 का स्क्वायर, माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो भी πr²। ठीक, सॉल्व करेंगे इसी को, ये आ जाएगा पाई 51 × 51 × r² / 50 × 50 माइनस πr² ही रहने दो। आगे हम करेंगे इसी को, ये आ जाएगा πr² कॉमन है, दोनों में है, क्या बचेगा? बचेगा यहाँ 51 का गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आता है 51 × 51, एक ही करने, एक 5 5 5 5 10 10 के 0 हासिल 2 पंचम 25 25 और 2
2701 बटे नीचे क्या बचा है, पंचम 2500 आएगा गुणा करने पर, माइनस यहां से पूरा निकल गया, बचेगा 1। कोई दिक्कत? ठीक, इसको थोड़ा सा और हल करेंगे। क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर 2701 माइनस इसका इसमें गुणा होगा 2500 बटे इन दोनों का गुणा। कोई दिक्कत? देखिए इसके नीचे बटे 1 लिखेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, बटे इन दोनों का गुणा, इन दोनों का जोड़, पाई आर स्क्वायर घटाओ 1 में से 0 गया 1, 0 7 में से 5 गया 2 बटे 2500। अब हमें प्रतिशत, ये तो क्षेत्रफल में वृद्धि आया, प्रतिशत वृद्धि निकालना, प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत माने होता है, देखो ये हमारा कमी आया, प्रतिशत का सूत्र होता है जिसका प्रतिशत निकालना हो उसका मान गुणे 100 बटे जो पहले मान था ना, शुरुआती वाला मान, मतलब कुल जिसका प्रतिशत निकालना है उसका कुल भार। तो क्षेत्रफल में वृद्धि ये आया है कितना, पाई आर स्क्वायर 201 बटे 2500, इसमें गुणा कर देंगे 100 से और भाग कर देंगे इसके क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, 0 0 0 0 कट जाएगा, 201 में 25 से भाग कर दीजिए तो 25 चौका 100, ज्यादा आएगा ना, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 8 बार जाने का प्रयास है ना, 25 अट्ठे कितना होता है 200। 1 बचा, अब पहाड़ा नहीं जाएगा 1 में, कितनी बार ले जाएंगे, पहले लगाएंगे दशमलव, दशमलव लगाने से 1 शून्य हम बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा 101 हुआ, सॉरी 10 हुआ, दशमलव लगाया गया 10 हुआ, शून्य बढ़ाएंगे तो ये होगा 100, 25 चौका 100, 8.4% आ रहा है, 8.04%। ठीक, इसका उत्तर यह, कोई दिक्कत नहीं। गोले त्रिज्या माना गया आर है, नई त्रिज्या हो गया आर प्लस जितना वृद्धि इसमें किया गया 2% बढ़ाया गया तो आर का 2% इसी में जोड़ दिया गया, इतना आया। ठीक, सॉल्व किया गया। सॉल्व करने में देखिए 51 50 के 50 आर प्लस 1 के 1 आर बटे 50, 50 और 1 51 आर बटे 50। क्षेत्रफल में वृद्धि तो कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नए वृत्त के क्षेत्रफल में से पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। नए वृत्त का क्षेत्रफल आपका आएगा पाई आर स्क्वायर, सूत्र होता है क्षेत्रफल का, तो पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर, आर के स्थान पे क्या है आपका, तो आर का मान नए का है त्रिज्या इतना 51 आर बटे 50 का स्क्वायर माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले का भी सूत्र तो वृत्त के क्षेत्रफल का वही होगा, बदल जाएगा, वही होगा पाई आर स्क्वायर ही, तो पाई इसका आर ही माना गया है, आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखा हमने कि इन दोनों का होल स्क्वायर लगा, इसलिए 51 को भी हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार, आर को भी कितनी बार, 2 बार, तो इसके ऊपर हम स्क्वायर ही लगा दिए, बटे 50 को 2 बार गुणा लिख दिया गया, माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, पाई आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, तो बचेगा 51 जिसका गुणा करके लिख दिया गया, 50 नीचे बचेगा, 50 का गुणा करके लिख दिया गया, माइनस यहाँ से पूरा निकल जाएगा, 1 बचेगा, 1 लिख दिया गया। इसके बाद यहाँ तिरछा गुणा करा के सॉल्व किया गया, इतना आया। ठीक, हाँ घटाने देख लीजिए, कोई दिक्कत कहीं, 1 0 0, हाँ यहाँ देखिए गुणा में कोई दिक्कत कहीं नहीं हुआ था 51 का, क्योंकि अगर गुणा उड़ा गलत अगर हो जाएगा तो आंसर भी गलत आएगा। फिर से एक बार गुणा देख लेते हैं, 1 1 के 1 बच्चे 5 5 10 की 100 1 हासिल 5 25 1 26, हाँ भाई एक जगह गलत है, गुणा है, ये 26 ही आ रहा है, कितना आ रहा है 26 आने का मतलब यहाँ 1 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा 1 आएगा, 1 आने का मतलब यहाँ 4.04। ओके, देखिए गलती हो रही थी, इसलिए ध्यान देंगे इस बात का कि कहीं गलती ना होने पाए।
तो आएगा 2601 आएगा पूरा करने पर। ये आंसर आपका आ गया 4.04%। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, तुमसे नाराज नहीं, कि तुमसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक मोबाइल 10% SGST और 10% CGST के साथ रुपए इतने में खरीदा। ठीक, इस मोबाइल का GST बिना क्या वास्तविक मूल्य रहा होगा इसका, ना इसका वास्तविक मूल्य क्या रहा होगा अगर GST ना लगा होता तो आइए हम देखते हैं। ध्यान ये देना है इसमें कि पहले ये लगा है 10% GST, फिर जो मूल्य जो मिला होगा उस पर फिर से इतना प्रतिशत लगा। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, माना इसका वास्तविक मूल्य जो था वो कितना था, वास्तविक मूल्य X रुपए। क्या है? X रुपए। अब इसी X का 10%, X का कितना प्रतिशत? 10%। डायरेक्ट लिखिए, X का 10% माने भागे 100, ये कितना आ जाएगा? ये है GST। पहले मूल्य कितना था? X था, उसमें इतना बढ़ गया, जोड़ देंगे। X वाले में जो मूल्य पहले था वास्तविक मूल्य, उसी में इतना प्रतिशत क्या हुआ? बढ़ गया, X का इतना प्रतिशत। ये आ जाएगा, शून्य कट गया। 10 का 1 में गुणा होगा, 10 1 के 10, 10 और 1 11x/10 आएगा रुपए। फिर ये जो 11x बटे 10 रुपए आया, इस पर फिर से GST लग गया। कितना प्रतिशत? 10%। मतलब ये जो 11x बटे 10 हमारे पास रुपया है, इसी पर फिर से कितना बढ़ गया? बढ़ने का मतलब जोड़ेंगे, कितना GST लगा? प्लस इसी पैसे का मतलब 11x बटे 10 रुपए का कितना प्रतिशत? फिर से 10%, 10 बटे 100। 10 से 10 कट गया, अब यहाँ बचा 100। यहाँ ही देखिए, एक लाइन और लगा के देखते हैं। क्या गया? 11x बटे 10 प्लस 11x बटे 100। यहाँ से 10 और 100 का लासा आएगा 100। 10 से भाग करेंगे, 10 बार जाएगा, 10 से ऊपर गुणा 110x प्लस 100 से इसमें भाग करेंगे, एक ही बार जाएगा, 11x जोड़ेंगे तो 121x बटे 100 रुपए। ये इतना टोटल मूल्य आया। ये क्या? यही जो मूल्य आया यही है GST के बाद मूल्य, जो कि दिया गया कितना है? 6561 रुपए। यही GST लगने के बाद अगर वास्तविक मूल्य X रुपया हो तो 10% जब GST लगा तो इतना एक बार हुआ, फिर इस पर फिर से जब 10% जब लगा तो ये कितना हो गया? इतना आया। तो यही तो मूल्य दिया गया हमें, मतलब यही तो 121 है, 121 बटे 100 है, यही बराबर होगा 6561 के। इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, वास्तविक मूल्य आ जाएगा x बराबर 6561। 100 यहाँ गुणा में इधर आएगा, देखिए बटे में है इधर आएगा, सटे में चला आएगा भागे, और ये यहाँ सटे में है इधर आएगा, बटे में चला आएगा। भाग कर लीजिए, 121 से भाग करना है 6561 में। आओ भैया भाग करें, 6561 भागे 21। तो दिक्कत? चलिए 12 का पहाड़ा पढ़ के देखेंगे। 12 पंचे 60, 5 बार चला जाएगा, 5 इकन्ने 5, 5 और 5 गुना 10 के 0, 5 इक्के 5 1 600। घटा लेंगे, 6 में से 5 गया 1 आएगा, 5 में से 0 गया 5 ही आएगा, 1 कट जाएगा, अगला अंक उतारेंगे 1, फिर पढ़ेंगे 12 पंचे 60 ज्यादा हो जाएगा, 12 चौको 48, 4 बार जाएगा, 4 इकन्ने 4, 4 दूना 8, 4 इक्के 4। घटा देंगे भाई, देखते हैं कितना आता है।
11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 0 आएगा उधार 10, 10 में से 8 गया तो यहाँ हो गया कट, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा भैया? 12 का पहाड़ा पढ़ के देख लीजिए। 12 दूना 24, 12 तीना 36 ज्यादा हो जाएगा। 12 दूना 24, 2 ही करने 2, 2 दूना 4, 2 ही करने 2, घटा लीजिए भाई। 10 में से 2 गया 8, 6 में से 4 गया 2, और एक आध बार ले जाना चाहे तो ले जाएं, पॉइंट लगा है। फिर वही जाएगा 12 दूना 24, घटा लेंगे, ठीक। तो इस तरह से आता रहेगा। कितना आया? 54.22। कितना आया? 54.22 पूरे कितना है? 100। तो कुल मिला के आ गया 54, 22 है ना रुपए। तो लगभग में आंसर ये होगा, ठीक। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।